नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर IQ में। मैं हूं सत्यन। देखिएगा, उत्तर प्रदेश न्यायिक परीक्षा को लेकर करंट अफेयर का बहुत बड़ा सेक्शन आप लोगों का हम लोग कवर कर रहे हैं रैपिड रिवीजन के माध्यम से और रैपिड सीरीज में। इसमें आज का लेक्चर है महत्वपूर्ण करंट अफेयर और इसमें मिसलेनियस डाटा को भी हम लोग आज साथ के साथ ही जो है चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यतीत करे हुए। और उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर बहुत पसंद आ रहे होंगे। आप लोग पहली बार जुड़े तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में भी अपनी राय और टॉपिक के नाम आप सुझाव दे सकते हैं। जो लोग आप चाहते हैं मैं फटाफट से आप लोगों के रिवीजन आप लोगों के करा दूंगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। 1945 में 1945 में इसकी स्थापना हुई है, आप लोग याद रखेंगे। और इसमें जो है 10 मेंबर होते हैं। ये मैं एक दोसा बना देता हूं। ये 15 मेंबर होते हैं टोटल। 15 में 5 आपके परमानेंट। कौन कौन से? यूके, यूएसए, आप लोगों का रूस, चीन और आप लोगों का है क्या? फ्रांस। तो ये क्या है? आप लोगों के 5 ऐसे देश हैं जो आपके यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर हैं। 10 2 साल के लिए बनते हैं। 2022 के लिए ब्राजील, गैबन, घाना, अल्बानिया और यूएई थे। और 2023 के लिए इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और जापान और स्विट्जरलैंड आप लोगों को याद रखने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। इसके साथ साथ एक आपने नाम सुना होगा यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, और ये 2006 में बनी थी। अभी इसमें 47 मेंबर हैं। 48th जो था मेंबर वो रूस था, बट रूस को जो है अभी ड्यू टू यूक्रेन वार उसको जो है बाहर कर दिया गया है। आप लोग ये भी याद रख सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थी प्यारे साथियों यूएनएससी की चर्चा जो मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देश 2022 के ब्राजील, यूएई और आप लोगों का घाना, अल्बानिया, गैबन। और 2023 के लिए इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड बने। ये आप लोगों को याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए जल्दी से कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज की आप लोगों को रिवीजन करा देता हूं। एक है आप लोगों का अग्नि वॉरियर। अग्नि वॉरियर आप लोग याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो है सिंगापुर और भारत, सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर। 2 मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर के बीच में होती हैं। और अगर आप बात करें बोंगो सागर, तो बोंगो सागर और कोरपेट और कौन सी है? बोंगो सागर। तो ये किसके बीच में होती है? ये भारत एंड किसके बीच में? वर्सेस बांग्लादेश के बीच में ये क्या होती है? मिलिट्री एक्सरसाइज यहां पर होती है। भारत फ्रांस के बीच में वरुण है, भारत रूस के बीच में इंद्र है, नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया, हैंड इन हैंड भारत चाइना, और मित्र शक्ति है आपका किसके? भारत और आप लोगों का श्रीलंका। और श्रीलंका के बीच में सिलनेक्स भी भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। सूर्य किरण, सूर्य किधर से निकलेगा? नेपाल की ओर से। तो भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण होगी। ये तो हम लोगों ने रिवाइज कर ली है क्या? आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण मिलिट्री एक्सरसाइज जो आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद मैं कुछ आप लोगों को खोज करता और उनके द्वारा क्या क्या चीजें खोजी गई हैं वो आप लोगों को बता देता हूं। इसमें सबसे पहले है डायनामो अगर हम बात करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। डायनामो के अल्फ्रेड आप लोगों ने नाम सुना होगा, फैराडे के नियम भी है मैग्नेटिक से, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से है। फैराडे ने इसकी डायनामो की खोज करी है। फिर है आप लोगों का डायनामाइट आप लोग नोट करेंगे डायनामाइट। तो डायनामाइट की बात करें फटाफट से, वो है अल्फ्रेड नोबेल की बात करेंगे, जिनके नाम पर नोबेल दिए जाते। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार जो पीस में मिला है वो किसको मिला है। फिर है आप लोगों के ऑक्सीजन की खोज किसने करी है? आप लोग नोट करके आप बताएंगे। ऑक्सीजन की खोज करी है सीले और प्रेस्टिले। आप लोग दो नाम जो है नोट कर लेंगे। और इसी में आप लोग टीबी का लिख लेंगे। टीबी की खोज किसने करी है? टीबी मतलब जो टीबी हम लोग देखते हैं वाला टीबी, डिसीज वाला नहीं। तो टीबी इसकी खोज करिए किसने? जेएल बिलियर्ड ने करी है। और दूरबीन आप लोग लास्ट में लिख लेंगे दूरबीन। तो दूरबीन कौन है? गैलीलियो। तो ये भाई आप लोगों के एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन यहां से जो है बनेगा ही बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं जरा आप लोगों को फटाफट से दिसंबर मंथ के कुछ दिवस आप लोगों को करा देता हूं। 1 दिसंबर को मैंने आप लोगों को बताया था क्या है आप लोगों का। 1 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं क्या? एड्स दिवस। ठीक है, एड्स एचआईवी की उससे होता है, एचआईवी वायरस से, वायरल डिसीज है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षर दिवस है, कंप्यूटर साक्षर डे। और 3 दिसंबर को आप लोगों का मनाया जाता है क्या? वो मनाया जाता है हैंडीकैप्ड डे।
हैंडीकैप्ड डे आप लोग नोट करेंगे। 4 दिसंबर को अगर हम बात करें तो भैया वो नेवल डे मनाया जाता है, नेवल डे यानी भारतीय नौसैनिक। और 10 दिसंबर को अगर हम बात करें तो भैया वो है ह्यूमन राइट्स डे आप लोग लिख लेंगे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। अगर हम 23 दिसंबर की बात करें तो किसान दिवस मनाएंगे। और अगर हम 23 दिसंबर के बाद आते हैं सीधा 25 दिसंबर में, तो हम मनाते हैं सेल्फ गवर्नेंस डे यानी स्वयं शासन दिवस। सेल्फ गवर्नेंस डे मनाते हैं कब? ये अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन की तिथि पर हम लोग जो है मनाते हैं। और 26 दिसंबर को नोट कर लेना, इस बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या वो है वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस ये भी आप लोग नोट कर लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए मैं फटाफट से रिवीजन करा देता हूं आप लोगों को, क्या कुछ इंडेक्स में आप लोगों को बता देता हूं। अगर भारत की पोजीशन क्या है, ये सारे इंडेक्स 2022 के हैं। अगर हम पीस इंडेक्स करें, पीस वर्ल्ड पीस इंडेक्स, तो भारत की पीस में है 135, आप लोग नोट करेंगे फटाफट से। अगर हम बात करेंगे भूखमरी हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 107। और अगर हम बात करते हैं प्रेस फ्रीडम की, प्रेस फ्रीडम विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें 150 है। हैप्पीनेस अगर हम बात करेंगे खुशहाली में, तो हैप्पीनेस में 136 है। आप लोग इनको नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एसडीआई मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें आप लोगों की 121 है। और एचडीआई में हमारी 132वीं रैंक है। तो भैया ये नोट कर लेना, ये सारे इंडेक्स है। एक क्वेश्चन यहां से आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? वो जेलन सिंह को चुना गया। ये आप लोग नोट करेंगे। जेलन सिंह कौन है? यूक्रेन के राष्ट्रपति जी हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है भैया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे बढ़े भैया। किसी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? ब्रिक्स 2023 में सऊदी अफ्रीका में होगा, G20 2023 में भारत में होगा, G7 2023 में जापान में होगा, SCO 2023 में भारत में होगा वाराणसी में, और नाटो 2023 में होगा लुथवानिया में। ये आप लोग नोट कर लेंगे, इसको आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, इंटरपोल महासभा सम्मेलन, इंटरपोल की जो एनुअल समिट है वो भारत में हुई है इस बार। और इंटरपोल 1923 में बना था, ल्यूआंस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और एशिया कप 2022 की अगर हम बात करें, वुमेन्स वाला जीता है किसने? वुमेन्स मतलब इंडिया ने जीता, और मेन वाला जीता है किसने? श्रीलंका ने। और ईरानी ट्रॉफी जीती है आपकी रेस्ट ऑफ इंडिया शेष भारत ने, किसको हराकर? महाराष्ट्र को हराकर। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ, इंग्लैंड ने जीता पाकिस्तान को हराकर, और एशिया कप श्रीलंका ने जीता। इसके बाद वर्ल्ड हिंदी समिट आप लोग नोट कर लेना भैया, वर्ल्ड हिंदी समिट 2023, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाते हैं, ये भी लिखना है। ये फिजी में मनाई जा रही है इस बार, फिजी में। ठीक है, और एक आप लिख लेंगे प्रवासी सम्मेलन आप लोग लिख लेंगे 2023 का। ये 9 तारीख को मनाया जाएगा। ये बनाया जा रहा है इस बार इंदौर में। आप लोग इन दोनों को नोट कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है नेशनल यूथ यूनिवर्सिटी गेम्स। तो भैया ये अगर हम बात करें 2022 की, तो भैया ये जीते किसने? जैन यूनिवर्सिटी ने। और इस बार 2023 में ये कहाँ हो रहे हैं? यूपी में हो रहे हैं। और यूपी में गोरखपुर, वाराणसी, नोएडा और लखनऊ में, ये आप लोग याद रखिए। एक है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, कौन सा है भैया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये कहां पर हो रहे हैं भाई? तो ये 2022 के मैं बता रहा हूं आपको, ये हुए थे पंचकुला हरियाणा में। और अभी जो होंगे मतलब जो 2023 में होंगे, ये होंगे कहां पर? भोपाल में। कहां पर होंगे भैया? भोपाल। आप लोग नोट कर लेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यदि आप लोग हमारे लास्ट टाइम पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं फटाफट से, या हमारे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं क्रैश कोर्स, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पे कॉल करके आप लोग क्वेरी कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।